नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आखिरी दाव भी बेकार साबित हुआ। बड़ी लालसा थी, बड़ा प्लान था और अभिषेक मनु सिंघवी का एक वादा था कि आपको किसी तरीके से 15 अगस्त के दिन छुट्टी दिलवा दूंगा, तिहाड़ से आप बाहर आ जाएंगे, झंडा फहराएंगे। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि सब कुछ तो अपनी जगह पे ठीक है, आपकी दलीलें वो बाद में हम तय करेंगे, लेकिन इंटरिम रिलीफ नहीं मिल सकती। झंडा फहराने का सपना खत्म हो गया। उधर अलग बवाल मचा हुआ है। ये नहीं चाह रहे थे कि कोई और चेहरा सामने आए, किसी ऐसे व्यक्ति से झंडा फहरवाओ जिसकी कोई पॉलिटिकल कैपिटल ना हो, जो बाद में हमारी कुर्सी पे खतरा न बन सके, जो पार्टी के अंदर कुछ हलचल पैदा ना कर सके। ऐसे किसी उसको कह सकते हैं कि अपने चमचों की लिस्ट में किसी को आप नाम दे दो तो आतिशी मारलेना से झंडा फहरवाना चाह रहे थे, लेकिन एलजी साहब ने खेल ही खराब कर दिया। अब कैलाश गहलोत साहब जो है वो झंडा फहराएंगे। कैलाश गहलोत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि झंडा तो वो कल फहराएंगे, लेकिन जब से नाम की घोषणा हुई है फोन वोन बंद करके बैठ गए। अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जिसका नाम कटा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पीट रही है कि इलेक्टेड सरकार के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। मनीष सिसोदिया टेलीविजन चैनलों में जाकर के आज भाषण दे रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि यह आदमी अभी 17 महीने जेल से बाहर आया है और वो टेलीविजन चैनल के एंकरों को सीधे सीधे कह रहा है कि कोई केस नहीं था। ये मनोहर कहानियों की वजह से जो है मुझे जेल में डाला गया है। और ये एडवर्टीजमेंट के भूखे टेलीविजन चैनल के पत्रकारों ने एक भी कड़े सवाल नहीं किए, ये तक नहीं बोल पाए कह रहे भाई तुम जेल के अंदर थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तुमको बेल नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3-3 बार तुम्हारा बेल रिजेक्ट हुआ, अभी बेल मिल गया जिसमें बरी नहीं हुए, अभी आरोप लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रॉ रेवेन्यू कोर्ट जो तुम्हारे खिलाफ ये तमाम जो वर्डिक्ट दे रहा था कि इसको जेल में रहने दो, वो सब क्या बेवकूफ है, मूर्ख है? या पब्लिक को आप लोगों ने मूर्ख समझ लिया है कि टेलीविजन चैनल वाले को पैसे खिला दो, अखबारों को पैसे खिला दो और कोई भी अनर्गल नैरेटिव जो है आप चला दो। तो यही हो रहा है धंधा हिंदुस्तान में। कुछ पत्रकारों ने, टेलीविजन चैनलों ने माल खा के इस तरह के भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने का ठेका ले लिया है, लेकिन कोर्ट ने तो धक्का दे दिया झंडा फहराने को लेकर के। मनु सिंघवी साहब का क्या है? मनु सिंघवी साहब का तो जितने बार खड़े होंगे उनका बिल बनता रहेगा, उनको तो मजा ही आ रहा है। लेकिन यह देश की राजनीति के ऊपर, देश के राजनीतिक इतिहास के ऊपर यह काला धब्बा है कि एक मुख्यमंत्री उस जिद पे अड़ा है कि वो जेल में रहेगा, वहीं से सरकार चलाएगा, वो इस्तीफा नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, ये सब मूक दर्शक बन जाएंगे हिंदुस्तान की राजनीति का मजाक उड़ने देने के लिए। तो खैर, एक और खबर आई है, पहले बता देता हूं, बाद में उसको पूरी जानकारी दूंगा। यह आम आदमी पार्टी का जो पहलवान है संजय सिंह, सुल्तानपुर के कोर्ट ने 45 दिनों की सजा दी है जेल। अभी नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू किया गया है। क्या है पूरा मामला वो भी बताएंगे। लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कैसे सपना टूट गया अरविंद केजरीवाल का। ये गए थे कि माय लॉर्ड तबीयत खराब है, रिलीफ दे दीजिए, रिलीफ दे दीजिए। अब ये बड़ा स्ट्रेंज रिडिकुलस सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि जिस शख्स को ईडी के स्ट्रिंजेंट कानून के तहत बेल मिल गया और ये सीबीआई के केस में उसको बेल नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही सिंघवी साहब ने। कहा सिंघवी वॉन्डर्ड व्हेन केजरीवाल गॉट बेल अंडर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हाउ कुड ही बी डिनाइड रेगुलर बेल in the CBI case, since the Prevention of Corruption Act
does not have stringent conditions similar to the money laundering law. He termed the arrest by CBI an insurance arrest, which was made on June 26th on the cusp of Kejriwal's release in the ED case. वो ये कह रहे कि इंश्योरेंस के लिए लिया गया है, वो तो बेल मिल गया था, वो निकलने वाला था, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब जाने दीजिए, तबीयत भी ठीक नहीं है बेचारे की। जज साहब भी समझ रहे हैं कि झंडा फहराने के लिए जा रहा है बाहर। उन्होंने कहा अभी तो मामला सीबीआई का है, मामला करप्शन का है, तो बिना सीबीआई को सुने हुए कैसे हम बेल दे दे। ये गए थे आज, तो खैर सुप्रीम कोर्ट में तो रेड कारपेट एक बिछा हुआ है ना केजरीवाल के लिए और मनीष सिंघवी साहब के लिए। किनके पास केस आएगा तुरंत सुनवाई होगी। गरीब आदमी के लिए सुनवाई नहीं होती इस देश के अंदर में। लानत है ऐसे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, जहां माल आपके पॉकेट के अंदर है तो सब कुछ पॉसिबल है, तुरंत सुनवाई हो जाएगी, अन्यथा सुनवाई नहीं होगी। क्या इस देश के अंदर में सिर्फ मनीष सिसोदिया है? सिर्फ मनीष सिसोदिया जो 17 महीने जेल में रहा, तो आप कह रहे हो कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, और ये हजारों हजार लोग इस तरह के जेल में सड़ रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो गरीब है, वो माल खर्चा नहीं कर सकते, वो पैसे नहीं दे सकते, उनके पास मनु सिंघवी को देने के लिए उनके पास हैसियत नहीं है। तो यहां इस देश में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है, गरीबों के लिए एक अलग व्यवस्था है। तो खैर वो कहानी। और अब सीबीआई को नोटिस भेज दिया गया है, 23 तारीख को सुनवाई की जाएगी। लेकिन कोर्ट में व्हेन सिंघवी पॉइंटेड आउट दैट केजरीवाल हैज आल्सो सॉट इंटरिम बेल, जस्टिस खान सेड we are not granting any interim bail. The senior counsel requested the shortest date next week, saying that the Kejriwal was facing health issues. Accordingly, the bench posted the matter next week on August 23rd. अब 23 तारीख को सुनवाई होगी। मनु सिंघवी साहब कहते भाई एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, मिल जाता है। यही कहानी है इस देश की। तो खैर अरविंद केजरीवाल चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे, हेल्थ के नाम पे वो इंटरिम रिलीफ चाह रहे थे कि किसी तरीके से आज जो है उनको कोई इंटरिम रिलीफ मिल जाए तो फिर वो झंडा वगैरह फहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो अब 23 तारीख को सुनवाई होगी, 23 तारीख को सीबीआई भी अपने पक्ष को रखेगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला इस केस में लेता है। मनीष सिसोदिया का केस सामने है और केजरीवाल का भी केस सामने है। पिछली बार मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये घूम घूम के कह रहा है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निर्दोष हूं। बस एक बात याद रखिएगा कि जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचा था तो अभिषेक मनु सिंघवी को साफ साफ बताया गया था कोर्ट के द्वारा कि घोटाला हुआ है, 338 करोड़ रुपए का तो साफ साफ नुकसान दिख रहा है और इसमें पार्टी इन्वॉल्व है, तो पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया के केस में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनके बयान के ऊपर आम आदमी पार्टी को इसमें एक आरोपी बनाया गया है। और ये जो बेल मिला है, ऐसा नहीं कि सबूत नहीं है इसलिए बेल इसलिए मिला है क्योंकि इसकी जो मिनिमम सजा जो 3 साल की है वो पीरियड ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जेल में बिता चुके थे, तो वैसे भी उनको बेल मिलना था। और दूसरी चीज, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ लिखा है कि बहुत दिन हो गया राइट टू के जो धीरे धीरे जो कार्रवाई चल रही है इसका कोई अंत नहीं है और इस वजह से ईडी की लेट लतीफी की वजह से हम इसे बेल दे रहे हैं। इसके अलावा कोई बातें वो जो कह रहा है टेलीविजन चैनल के ऊपर इंटरव्यू के दौरान, ये सब प्रायोजित इंटरव्यू है। हिम्मत है मनीष सिसोदिया को तो हम लोगों को इंटरव्यू देकर के देखे, दूध का दूध पानी का पानी 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन एक और खबर आ गई, बुरी खबर संजय सिंह को लेकर। An MP MLA court here sued a non-bailable warrant against AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh and 5 others after they failed to surrender following their conviction and sentencing of an over 2-decade-old case related to road blockage protest. The court had on August 6th upheld the 45-day jail sentence
to Singh, SP, national spokesperson and former MLA Anup Sanda and others, and had directed them to surrender on August 9th. On Friday, Singh did not came to the court citing parliament proceedings, and the next hearing was fixed on Monday, August 12th. अब कोई पुराना केस है, इसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, 5-7 और लोग हैं। उस केस में एक कोर्ट ने सजा दी है 45 दिनों की जेल, मतलब जेल जाना होगा उनको। तो ये लोगों ने चैलेंज किया था, तो वो जेल का जो सेंटेंस जो दिया गया था, आपको जो पनिशमेंट दिया गया, उसे अपहेल्ड कर लिया गया। तो कोर्ट ने कहा था कि भाई सारे लोग आ जाएंगे। 9 तारीख को बताया गया था, 6 तारीख का ये था, 9 तारीख को बुलाया गया था कि कोर्ट में आके सरेंडर करो। इन्होंने कह दिया भाई पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकते हो तो नॉन अवेलेबल वारंट निकल गया है, अब इनको जाना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। पुरानी एक कहानी है संजय सिंह की, वैसे पुरानी बहुत सारी कहानियां उनके बारे में चलते रहती है, लेकिन ये एक नया मामला आया है। अब देखिए इसमें फिर से कहीं जेल ये ना पहुंच जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।